जय श्री राम दोस्तों। आज इस भक्त का अनुभव आपके दिल को छू जाएगा और आपको प्रभु के निकट ले जाएगा। इस भक्त ने अपने अनुभव में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे की हनुमान जी ने उसकी सहायता। आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। आज 6 साल पूरे हुए हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड पढ़ते हुए। इन 6 सालों में जो हृदय परिवर्तन हुआ है और रोज जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो खाक थी, मुझे मेरे वीर हनुमाना ने सबकी नज़रों में खास बना दिया। बात 2017 की है। मैं वो लड़की थी जिसे बाहर निकलने में भी चक्कर आ जाते थे। बाहर निकलते ही घबराहट होती थी। मुझे घर में रहना ही अच्छा लगता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था। जब भी बाहर जाना होता तो मैं पहले ही घबरा जाती थी। ऐसा लगता जैसे मुझ में आत्मविश्वास ही नहीं है। रात को जब सोती तो मुझे अचानक ही घबराहट होकर आंख खुल जाती थी और मैं पसीना पसीना हो जाती। एक अनजाना सा डर लगा रहता। एक रात 12 बजे गली में कुत्ते रोने लगे। मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत ही घबराहट होने लगी। बेचैनी अचानक से बढ़ गई। घर पर सब लोग सो रहे थे। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लग रहा था जैसे कि मेरी अंतिम रात है। धड़कनें जैसे रुकने वाली थी। लग रहा था कि जैसे मैंने अगर एक बार आंखें बंद कर ली तो फिर नहीं खुलेंगी। मैंने जैसे तैसे उठकर पानी पिया। ऐसी घबराहट मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। अगले दिन जब मैंने अखबार उठाया तो मेरी नज़र दैनिक राशिफल पर पड़ी, जिसमें मेरी राशि में लिखा था कि शनि की 7.5 के कारण नकारात्मक विचार आएंगे। अचानक से मन में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ने का ख्याल आया। 23 जुलाई 2017 जब मैंने पहली बार सुंदरकांड पाठ पढ़ा, वो दौर ऐसा था कि मन में कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बस जी रही हूँ। जिंदगी में जैसे कोई सुकून ही नहीं था। कोई भी चीज़ मुझे कोई भी खुशी नहीं दे रही थी। घर जैसे नकारात्मक चीज़ों से भर गया था। हमारे ऊपर अचानक से बहुत कर्जा हो गया था। कर्जदार हमारे घर सुबह शाम आने लगे। ना हम चैन से खा सकते और ना ही सो सकते। रात को 12 बजे तक हमारे घर में कर्ज वाले आते और सुबह 6 बजे ही हमारा दरवाज़ा खटखटाते। हमारे घर सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता। कोई घर में ही बैठ जाते कि हम पैसे लेकर ही जाएंगे। हम उनके आगे हाथ जोड़ते। घर में एक एक सांस लेना मुश्किल हो गया था। हम डर से घबराए रहते और डर के साए में जीने लगे। मैं दुखी मन से सुंदरकांड पढ़ती। मेरा मन करता कि मैं सब कुछ उठाकर फेंक दूं। ऐसा लगता था जैसे कोई नकारात्मक शक्ति मुझे पढ़ने से रोक रही है, पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मैंने बोला कि बाबा, मेरा भरोसा, मेरा बल, मेरी आस और विश्वास आप हो। आप सब ठीक कर दो। कोई भी अनहोनी होने से रोक लेना। हमारी रक्षा करो प्रभु। धीरे धीरे 2018 आ गया। मुझे 1 साल हो गया सुंदरकांड पढ़ते हुए, पर हमारे घर का माहौल आज भी वही था, बल्कि उससे भी बुरा वक्त आ गया। अब कर्ज वाले हमारे ऊपर और दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरा भाई डिप्रेशन वाली स्थिति में आ गया। मेरे पापा को नौकरी छोड़कर घर आना पड़ा। मेरे भाई की सरकारी नौकरी से छुट्टी लेने के कारण उनको भी बैंक से सस्पेंड कर दिया गया। अब हमारे पास घर चलाने के भी पैसे नहीं थे। कर्जा और बढ़ता गया। फिर एक दिन 2 बंदर आकर हमारी छत पर बैठ गए। पूरा दिन हमारी छत पर रहते और रात में भी वहीं सोते, जैसे मानो कि हमारी रखवाली कर रहे हैं। सब मोहल्ले वाले बोलते कि ये तुम्हारी छत से जाते ही नहीं हैं। ना कुछ कहते किसी को, ना ही कोई नुकसान करते। अप्रैल 2019 में हमने कर्ज वालों से परेशान होकर वो घर छोड़ दिया। हमारा घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। सब कुछ ब्याज में चला गया। हम दूसरे शहर में जाकर किराए के घर पर रहने लगे। ये संकट जो हम पर आया वो बहुत ही भारी था। एक एक सांस अटकी हुई थी। जिसने भी सुना देखा सबने यही बोला कि तुम बच कैसे गए। सिर्फ जान ही बची थी, बाकी तो कुछ नहीं बचा था। पर बचाने वाला तो ऊपर बैठा था। जो वानर रूप में थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरे वीर हनुमाना के दूत ही थे, जो हर संकट में साथ रहे थे। ना उनको पहले कभी किसी ने देखा। जब हमारा घर छूटा तो वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। जब भी
सोचती हूँ मेरे वीर हनुमाना जी की उस दिन की कृपा को तो मेरी आंखें भर आती हैं। सिर्फ सुना था कि जब भी सच्चे दिल से बुलाओ हनुमान जी को तो वह जरूर आते हैं, पर देखा पहली बार था कैसे बाबा ने उस मृत्यु से भी भारी कष्ट को दूर किया। भले ही हम किराए पर आ गए, पर हमने सुख से खाना तो खाया, चैन से सो तो रहे थे। मेरा विश्वास बढ़ता गया और बाबा हर संकट हरते रहे। सब कुछ चला गया, पर मैंने सुंदरकांड पढ़ना नहीं छोड़ा। मैंने बाबा के चरणों में बैठना नहीं छोड़ा। जब भी कोई बुरा सपना आता तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। हनुमान जी मुझे बचाने आ जाते। ये सिलसिला आज तक जारी है। जब भी कोई संकट आता है मेरे वीर हनुमाना सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी बाबा से धन दौलत नहीं मांगी, मैंने कभी बाबा से गाड़ी नहीं मांगी। मैंने सिर्फ इतना ही मांगा कि बाबा मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती रहे। मेरे पापा को अच्छी नौकरी मिल गई, हमारे मुंह तक निवाला आने लगा, हम चैन से रोटी खाने लगे। धीरे धीरे हम लोगों को ब्याज देने लगे, जिससे कि वो हम तक पहुंच नहीं पाए और रुक गए। पता नहीं कैसे मेरे वीर हनुमाना ने लोगों को हम तक पहुंचने नहीं दिया। दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं बड़े भाई के रूप में हनुमान जी की पूजा करने लगी। मेरे सारे काम हनुमान जी बनाने लगे। मैं सारे काम करती रही। हर मंगलवार शनिवार को सुबह मंदिर जाती रही, सुंदरकांड पढ़ती रही। हर साल 11 दिन लगातार सुंदरकांड पढ़ती, हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ती। बाबा मुझे सपने में देखते, बात करते, अंदर से एक सुकून आने लगा, एक शांति आने लगी, जैसे सब कुछ ठीक हो रहा है। हमारा खोया हुआ सब वापस आने लगा। 2022 में बहन की शादी का समय आ गया। हमारे पास सिर्फ 60,000 रुपये थे और शादी का खर्च 9 से 10 लाख। हमने बहुत लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने 1 रुपये तक की मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि पहले तो वापस नहीं दिए, आगे कैसे दोगे। शादी में सिर्फ 5 दिन बचे थे, कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं हर रोज़ बाबा से अरदास करती, मेरा सब कुछ आप हो, ये इज्जत भी आपकी है। लोगों को ये मत कहने देना कि तेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। कहते हैं ना कि भगवान के सामने रोने से किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे सपने में सालासर बालाजी हमारे घर आते हुए दिखाई दिए और हमारे पूजा घर में आए और उस पूजा घर की तरफ गए। अगले दिन हम फिर से शादी के जुगाड़ में लग गए। अगले दिन होटल वाले का फ़ोन आया, जो कि पापा के पुराने मित्र थे और होटल में मैनेजर थे। उन्होंने बोला कि जितने पैसे तुम्हारे पास हो तुम दे देना, बाकी के शादी के बाद दे देना। कपड़े वाले ने बोला कि जितना कपड़ा लेना है ले जाओ, पैसे थोड़े थोड़े कर कर दे देना। सुनार ने बोला कि ले जाओ सामान, हर महीने पैसे देना थोड़े थोड़े कर कर। कौन करता है ऐसे? कौन खुद से होटल का पैसा भरता है? कौन कपड़ा देता है? इतना उदार हम तो शहर में पराए थे। वो लोग तो हमें 1-2 महीने से ही जानते थे। बहन की अच्छे से शादी हो गई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। सबने बोला कि कितनी अच्छी शादी की। मैं बाबा के सामने रोने लगी। मैं जानती थी कि ये सब कुछ मेरे बाबा ने ही किया है, मेरे वीर हनुमाना ने ही किया है। आज भी जब कन्हैया मित्तल जी का भजन सुनती हूँ कि किसी ने भी बाबा मेरा साथ ना निभाया था, वही बाबा सालासर से चल के आया था। मेरे साथ का मुझको है एहसास। बालाजी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे पता है कि मेरे बाबा ने कहाँ मेरी लाज रखी थी। जहाँ अगर सब मना कर देते तो बारात नहीं आती, ये शादी नहीं हो पाती। उस दिन से और आज तक मैं हर मंगलवार और शनिवार को बाबा को मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगा कर आती हूँ। बाबा ने आज कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारे पास सब है। शादी का सारा कर्जा 4 महीने में ही उतर गया। बड़े भाई का सारा फर्ज मेरे वीर हनुमाना ने निभाया। तो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, पर बाबा ने उसे भी दुगना और अच्छा दिया है हमें। कोई भी संकट आता है तो वो हम तक आने भी नहीं देते। 6 साल पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि हनुमान चालीसा कैसी होती है। आज खुद की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि बाबा ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया, मुझे अभाग्यशाली से भाग्यशाली बना दिया। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कहीं भी जाने से घबराती थी, और आज लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि तुम्हें लड़का होना चाहिए था, तुम लड़कों की तरह सब काम करती हो।
मैं बाहर के, मार्केट के, घर के सब काम करती हूँ। इतना मान सम्मान और इज्जत मुझे लोगों से मिलती है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका हृदय परिवर्तन होता है। ये सच बात है। मैं सबकी मदद करती हूँ। मैं दान संयोग में सबसे आगे रहती हूँ। मैं हमेशा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं निस्वार्थ भावना से सबकी मदद कर सकूं। मैं जब भी किसी को दुखी देखती हूँ तो सबको बताती हूँ कि वो हनुमान चालीसा पढ़े, खुद को बाबा के आगे समर्पित करे, फिर देखें वो अपने जीवन में बदलाव। बाबा जिंदगी में रंग भर देते हैं। मेरे पास तो बाबा की सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति है। बाबा ने मुझे सपने में बताया कि इसको सिर्फ मूर्ति मत समझना। मैंने कितनी बार महसूस किया है कि उसमें खुद मेरे वीर हनुमाना बसते हैं। मैं 31 साल की एक लड़की हूँ। मैं मेरे वीर हनुमाना का सब काम करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, बाबा को सजाती हूँ। हनुमान जी को बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में मानकर हर लड़की उनकी सेवा कर सकती है। बाबा को कोई भी प्रसन्न कर सकता है, बस जरूरत है एक सच्चे हृदय से बाबा की सेवा करने की। जरूरत होती है खुद को बाबा के ऊपर समर्पित करने की। पहले मैं सुंदरकांड पढ़ती थी कि बाबा सारे संकट दूर कर दो, पर अब मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ कि ये जिंदगी, ये नया जीवन बाबा ने दिया है। जब तक इस तन में सांस है, हर सांस बाबा के नाम है। मेरे घर में बॉलीवुड के भजन नहीं चलते हैं, सिर्फ बाबा के ही भजन चलते हैं। सुबह शाम मैं बाबा के भजन ही सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ। एक दिन सुंदरकांड पढ़ते हुए मेरी बहन मुझसे कुछ पूछने लगी तो मैं उससे बात करने लगी। उसी रात बाबा ने मुझे सपने में बोला कि तुम दोनों बात कर रही थी ना, वह दिन और आज का दिन। मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोलती बीच में, जब भी मैं पाठ कर रही होती हूँ। जब कोई भूल हो जाती है बाबा खुद ही बता देते हैं। मेरे वीर हनुमाना ने हर पल मेरा साथ निभाया है। इन 6 साल में बाबा ने बहुत चमत्कार किए हैं। मैं 6 साल का सब लिख तो नहीं पाऊंगी, पर इतना ज़रूर कहूंगी कि वक्त चाहे कभी भी कितना भी बुरा हो, खुद को अध्यात्म के रास्ते पे मोड़ लेना चाहिए। और यकीन मानिए, जब हम ईश्वर का दामन थाम लेते हैं, ईश्वर के आगे झुक जाते हैं, तो वह हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देते। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास मेरे वीर हनुमाना हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए मैं निखरती गई। पहले सिर्फ मंगलवार शनिवार प्याज नहीं खाती थी और अब 4 साल हो गए प्याज को छुआ भी नहीं है। कैसे मैं इतनी सात्विक बन गई पता ही नहीं चला। जब हम भक्ति में होते हैं तो हमारे प्रति लोगों की राय बदल जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। इन 6 साल में मेरा पूरा ही जीवन बदल गया। आज सोचती हूँ तो लगता है कि जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अगर बुरा वक्त ना आया होता तो मुझे मेरे वीर हनुमाना कभी नहीं मिलते। बाकी का ये जीवन सिर्फ उनके लिए है। तो देखा आपने, मैंने कहा था ना कि आज का अनुभव आपका दिल छू लेगा। संकट चाहे कैसे भी हो, सच्चे दिल से प्रभु को याद करो और वह आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल मन की बात विद कृष्णा पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।